से चला नहीं जा रहा। आज कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा बेटा भी भूखा है, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई हूँ, यहीं पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद आगे बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद। परमात्मा, रास्ते में एक औरत बैठी है और रो रही है, इसके गोद में बच्चा है। शक्ल से तो ऐसे लग रही है जैसे मेरी बहू कमला हो। मैं नाम लेकर पुकारता हूं, अगर बहू कमला होगी तो मुझे पहचान जाएगी। बहू कमला, तू यहाँ और इस हालत में, और बहू ये बता तेरे गोद में बच्चा किसका है और यहाँ क्या कर रही है? ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है बाबूजी। आज जिसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी, ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे का बेटा है तो अपना ही बेटा है, मेरे साथ घर चल और सारा काम दूर हो जाएगा। बेटा बहुत चल, मुझको मजबूरी करिए नहीं
बाबूजी, जहां से मुझे मारकर मेरे माथे पे कलम का टीका लगाकर भगा दिया, मैं वहां कैसे चलूं बाबूजी? बहू मैं जानना चाहता हूँ तेरे माथे पे कलम का टीका किसने लगाया और किसने मारकर तुझे घर से निकाला है? बता। आप तो घर पे थे नहीं बाबूजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में मोहर सिंह आया, बोला संदीप मैं सब कुछ देख लिया, समझ गया तू इस विधवा कमला से प्यार करता है। देवर संदीप को गुस्सा आ गया, उससे दो हाथ मार दिए। हो गया माँ जी से बताया, माँ जी आए मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मारकर नंगी करके घर से भगाए बाबूजी। हरामजादी कर्मा किया मजाल। बहू घर का मालिक मैं हूँ, जो करूंगा मैं सो करूंगा। तू मेरे साथ चल घर। अगर जिस तरह से तुझे मारकर घर से निकाली है उसी तरह से उसे मारकर घर से ना निकाल दिया, उसके तन से कपड़े ना उतार लिया तो मेरा नाम शेर पन्ना लाल नहीं। चल मेरे साथ घर। बाबूजी मेरा बेटा भूखा है बाबूजी, तो मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा बाबूजी। बहू यहाँ रास्ते में कहाँ दूध मिलेगा, मेरे साथ चल, मैं कहीं से दूध का इंतजाम करूंगा। चल मेरे साथ। महबूबे खुदाए आई मेरी, महबूबे खुदाए आई मेरी, साई पे इनायत कर दे। सरदार जी कहाँ चलने का प्लान है? प्लान देख लोहा सिंह, हम लोग को ये सूचना मिली है कि कोई पुलिस का मुखबिर इस रास्ते से गुजरेगा और हम लोगों को पकड़ेगा, इसलिए पहले छुप जाते हैं। अगर कोई भी मुखबिर आता है तो उसे फौरन गोली मार दिया जाएगा। सरदार जी हमारी 2 गोली में हेराई गई भाई, एक कटी सही सलामत बची है। मेरे पास बहुत गोली है, कैसे महरा गई गोली? भीग गई रही सरदार जी। बारिश का महीना है ना। हाँ चलो छुप जाते हैं। चलिए सरदार जी। मेहमान भैया देखा पंचर, यही नाते कही थी लड़कियां नशेड़ी न रहा भले गरीब घर के रहा। हमारे मेहमान देखा अपना चड्ढी बनियानी ना खरीद पाए, लेकिन बहन का हमारे कैसे बढ़िया धोती साड़ी पहनाए, तोरे ऊपर खुश हो गई मेहमान। अगर आज भगवान एकाध बहन हमका देहे होते ना उन्ना तो हुक बिया तो होरन साथे कही दी। अबे किसको तू मेहमान मेहमान कह रहा है? सरदार जी अभी तक तू भवर सिंह का ना ढूंढ पाया, लेकिन बहन सुषमा बड़ी है, लड़कियां ढूंढे बहुत गरीब है। अरे मेहमान तो कई चीज बताओ भूल गए। तो हाँ छोटका सार हम ही बड़का सार थे है। क्या बे छोटका सार बड़का सार परिचय दे रहा है, कैसा बात है? अरे सरदार जी बहन सुषमा को देखिए। मेहमान रुका 1 मिनट तो काम सारा लेके आवत है।
मैं सुषमा एक ऐसा इंसान है भैया, मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ और ये मेरे पति जी हैं भैया। तुम्हारा पति है? लड़के जा परमात्मा, बाबूजी पूछ रहे हैं कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? लेकिन मैं बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। सुनिए बाबूजी, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मुझसे मत डर। ये बता तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? कहते संदीप सब मुझको, मैं बाबूजी को अपना नाम बताया तो बाबूजी चौंक गए। आखिर बात क्या है मालिक? नाम क्या है? कहते संदीप सब मुझको, वतन है जामनगर मेरा, अब बताओ नाम अपना, जिगर मेरा। मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा ये दिल व्याकुल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए।
समस्या क्या है? मुन्ना सुन, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा हुआ कमला भी तेरी कहाँ पर मुन्ना, मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। मुन्ना गौरा मुझे परमात्मा। बाबूजी अपना नाम कुलदीप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन इसके पहले भंवर सिंह बताया था कि तेरे भैया तो मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो आप एक डाकू, आप मेरे भैया नहीं हो सकते। क्या परमात्मा, मेरा छोटा भाई मुझे पहचान नहीं रहा है, मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मुन्ना मेरी बात सुन, तू जानना चाहता है ना? तुम्हें तो मालूम है कि मदनपुर में अपने पेपर मिल में आग लगने का समाचार मिला, तो बाबूजी ने मुझे भंवर सिंह के साथ भेजा और